हे ऑल, दिस इज योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला। एंड जैसे मैंने पहली वीडियो बनाई थी गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटी प्रोग्राम के ऊपर, उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था आप कैसे एनरोल करेंगे इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम चलेगा 10 अप्रैल से लेकर 10 जून तक। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन शुरू करूंगा। टोटल इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका प्रोग्राम सिलेबस दिख रहा है, इसमें आप ये देखिए, पहला ट्रैक ये है, दूसरा ट्रैक ये है और तीसरा ट्रैक ये है। ठीक है, अब ये तीनों ट्रैक में 10 क्वेश्चन है, मतलब 30 क्वेश्चन है पूरी। ठीक है, अब मानो एक क्वेश्चन में ज़्यादातर 5 लैब होती हैं। ठीक है, तो एक में 5 लैब होती हैं, तो 30 में हो जाएंगी 150 लैब। ठीक है, तो टोटल 150 लैब आपको ये करनी है 10 जून से पहले, अगर आपको गुडीज लेनी है गूगल की। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप कितनी गुडीज लेके खुश हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले जो माइलस्टोन है वो है 8 क्वेश्चन करो और 4 स्किल बैचेस करो, तो आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो माइलस्टोन है वो है 16 क्वेस्ट वाला, तीसरे में 24, चौथे में 30 क्वेस्ट। मैं ये पूरी 30 क्वेस्ट और 15 स्किल बैचेस करूंगा और ये सारी क्वेस्ट और स्किल बैचेस के सॉल्यूशंस अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 150 से ज़्यादा लैब होंगी इस प्लेलिस्ट में, और मैं हर दिन 2 लैब सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। 2 करते चलना। आखिरी में अगर एक साथ सोचोगे 150 करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लैब में सही चीज़ करोगे तब भी वो नहीं होती। ठीक है, जो मिनिमम टाइम लगता है लैब में यार, वो लगता ही है ना। आप उसको बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। इसलिए यार पहले से करते चलना। मैं रोज 2 डालूंगा। अब मैं तुमको डिफरेंस बता देता हूँ कि क्वेस्ट और स्किल बैच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्वेस्ट में हम ये वाली क्वेस्ट खोलते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग यही वाली क्वेस्ट की 2 लैब करेंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे ये वाली मैं क्वेस्ट खोलता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाली क्वेस्ट खोली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लैब है। ठीक है, और स्किल बैच में क्या होता है, जैसे मैंने ये वाला स्किल बैच खोला, वही वाला मतलब इसी क्वेस्ट का ये स्किल बैच है। ठीक है, तो अगर तुम इसमें जाके देखोगे तो जो मेन डिफरेंस है यार क्वेस्ट और स्किल बैच में, वो ये है कि लैब सारी सेम होंगी। जो क्वेस्ट में थी वही सारी स्किल बैच में होती है, बट स्किल बैच में लास्ट में तुमको ये चैलेंज लैब मिल जाती है। चैलेंज लैब मतलब कि ये सारी जितनी लैबें थी इनसे सीखो और इन्हीं सबको जोड़ के, इन्हीं सबको मिला के लास्ट में ये चैलेंज लैब है। ठीक है, जो ऊपर सिखाते हैं उसी पे चैलेंज लैब होते हैं, उसी पे तुमको नए नए चैलेंज देते हैं कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। पर जो सिखाते हैं उसी पर होता है, कुछ बाहर से नहीं आता। अभी तो सिंपल लेवल है, एडवांस लेवल में जाओगे तो बाहर से काफ़ी बार आ जाता है, बट वो भी समझ में आ ही जाता है। ठीक है, और यार मेन चीज़ यार ये जरूर ध्यान रखना कि जैसे मैं हर एक क्वेस्ट में 2 लैब करते हुए चल रहा हूँ और मैं तुमको समझाता भी थोड़ा चलूंगा। ठीक है, जो मेन चीज़ होंगी उसमें समझाता चलूंगा। समझने की कोशिश करना, सिर्फ गुडीज के लिए मत जाना। क्योंकि सच बता रहा हूँ, ऐसी मेरे पास काफ़ी टी शर्ट है, मतलब गूगल की और कुछ लैब्स की, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी है कि तुम्हें आता क्या है। ठीक है, जो तुम्हारी प्रोफाइल बनी क्यों लैब्स की, उसकी लिंक की वैल्यू है कि तुमने इतने स्किल बैचेस किए हैं, इतने क्वेस्ट लिए हैं। ठीक है भाई, तो समझते चलना प्लीज। ठीक है, सिर्फ करने को समझ जाना, मैं सिर्फ मेन चीजें बताऊंगा, बस उतना समझते चलना, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यार, आज हम लोग शुरू करेंगे गूगल क्लाउड एसेंशियल की स्टार्टिंग की 2 लैब्स को लेके। ठीक है, इस वीडियो में मैं पहली लैब बताऊंगा, उसके बाद की वीडियो में दूसरी लैब बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी हम लैब खोलते हैं। इसकी जो ये पहली वाली लैब है ना, ये मैं पहले कर चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगी। आज हम लोग जो लैब करेंगे वो होगी क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, इसको इनकॉग्निटो विंडो में ही खोलना और इसी में करना। क्यों? क्या इसमें तुमको एक्सेस मिलते हैं गूगल अकाउंट का, वो टेम्परेरी होता है। बट अगर तुम अपने मेन गूगल क्रोम अकाउंट में खोलोगे जिसमें तुम्हारा जीमेल लॉगिन होता है, तो ये उसको ओवरराइड कर देगा और वो फिर जीमेल अकाउंट हट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इनकॉग्निटो विंडो में ही खोलो तो बेटर रहेगा। ठीक है, पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ, फिर इस वाली लैब पे हम लोग करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो गाइस, मैंने साइन इन कर लिया है। ठीक है, अब यार ये क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ बहुत ही, क्योंकि मैं पहले से काफ़ी क्लाउड में काम कर रहा है मैंने। तो जितनी इस सिलेबस में 30 क्वेश्चन है, उनमें से 15 क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ। तो उन सब तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, सीधे कर लूँगा। पर पहले मतलब 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं। ठीक है, बट बाद की जो 15 होंगे उसमें मुझे एक बार पहले पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, दोबारा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन करते हैं हम लोग। बेसिक चीज़ें समझते चलो। अभी मैं तुमको बेसिक समझा रहा हूँ, आगे वाली वीडियो में बेसिक इतना नहीं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, ये पॉइंट आपको लिख के आते हैं, ये सारी चीज़ें करनी है आपको, ये आप कर लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। 100 पॉइंट हो गए, मतलब लैब आपने पूरी कर दी। ठीक है, अब स्टार्ट लैब पे हम लोग क्लिक करेंगे। और सबसे मेन चीज़, अगर तुम्हें सच में पढ़ना हो ना यार, तो ये जो स्टूडेंट रिसोर्सेज हैं, पहले ये सुन लेना फिर लैब करना, तो तुम बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, ये अंदर की बातें बता रहा हूँ, सीखो। ठीक है, अब स्टार्ट लैब पे क्लिक करो, मुझे पता है तुम देख लेना। ठीक है, यूज सब्सक्रिप्शन कर लेना। एक्सेस कोड तो है नहीं तुम्हारे पास, सब्सक्रिप्शन मिल गया होगा, ना मिला हो तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें था कि कैसे आप एनरोल करेंगे इस प्रोग्राम में, उसमें मैंने समझाया है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जाके देख लेना। ठीक है, ये टेम्परेरी एक्सेस कोड जनरेट होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, ओपन गूगल कंसोल पे क्लिक कर दो। ठीक है, कर दिया।
अब ये ईमेल पूछ रहा है, तो ईमेल आपको मिलेगा यहाँ से, यूजर नेम से कॉपी करो, यहाँ जाके पेस्ट करो, फिर वापस आओ, पासवर्ड स्टार्टिंग लाइव है इसलिए थोड़ा आराम से सही से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पासवर्ड पेस्ट कर, ठीक है। अभी पूछेगा, एक्सेप्ट कर लो, कंफर्म कर दो। ये जो तीसरी चीज़ है ना, जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी, ये हर एक लैब में आपकी यूनिक होगी। ये सारी लैब करते चलो मेरे साथ, हर चीज़ समझ में आ जाएगी, मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट, आई एग्री, ठीक है। अब यार इसका भी एक चीज़ देख लो, ये पूरा नेविगेशन मेन्यू है। यहाँ पे तुमको सारी जितनी रिसोर्सेज होती हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज, स्टोरेज, डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें इसमें तुमको मिलेंगी, ठीक है। नेटवर्किंग की तो बहुत सारी लैबें कर लोगे, तुम समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ऑपरेशन टूल्स, ये सब है, इन सारी चीज़ों की जरूरत होती है लैब करने में। अभी बेसिक्स है इसलिए तुमको लग रहा है, आगे चल के सारी चीज़ों की जरूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब चलो शुरू करते हैं। ओवरव्यू है, ये पढ़ लेना, ये इतना कुछ वो नहीं होता। इसमें क्या है ये पढ़ लो, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद क्लाउड कंसोल, जी क्लाउड। इसमें जो कमांड लाइन होती है उसमें जी क्लाउड बोला जाता है, उसी से यूज होता जाता है, ठीक है। और क्लाउड कंसोल मतलब जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जब हम लोग यहाँ पर जाके ये सारी चीज़ों को क्लिक करके जब इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है ये वाला, ठीक है, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन बनाने का। फिर दूसरा तरीका है वो है कि जी क्लाउड कमांड लाइन के थ्रू। कमांड लाइन कैसे मिलती है वो मैं बताता हूँ। ये जो राइट साइड ऊपर है, ये कमांड लाइन मिलती है। एक चीज़ याद कर लो, मैं तुमको समझा देता हूँ। ज़्यादातर हर लैब में 90% वही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कमांड होते हैं जो आपको आगे लैब में दिखेंगे, पर ये दो कमांड याद कर लो, बस खुलते ही लिखना हो ये, ठीक है। इससे पता चलता है कि बंदा कितनी लैबें कर चुका है। जी क्लाउड और एक ये कमांड है, ये बस खुलते ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसमें ऑथराइज कर देना, ठीक है। तो उनको बता देगा कि कौन सा अकाउंट है, क्या क्या है, ये सब बता देगा, ठीक है। दूसरा होता है वो ये होता है जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट, इसमें तुमको प्रोजेक्ट की आईडी बता दी, ठीक है। ये दो कमांड याद रखना, आगे तुमको लैब में मिल भी जाएंगे, ठीक है। 90% लैब में तुमको स्टार्टिंग में ये तो लिखने ही पड़ते हैं अगर तुम कमांड लाइन खोलोगे तो, ठीक है। और उसके बाद डिप्लॉय ऑब्जर्वर एंड कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन, ये करके देखेंगे अभी, ठीक है। स्टार्ट लैब करना है, यही सब जो हम लोगों ने कर लिया ये सब यहाँ लिखा है, ठीक है। तुम पढ़ोगे तभी तुम समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट क्लाउड सेल, ठीक है, जो हम लोगों ने भी किया वो क्लाउड सेल बोलते हैं उसको, हाँ। ये देखो जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, एक ये कमांड है, दूसरा ये जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट। अब यार अंडरस्टैंडिंग रीजन्स एंड जोन्स, हाँ यार रीजन्स एंड जोन्स की एक चीज़ बता देता हूँ। रीजन्स मतलब ऐसे समझ लो जैसे एक कोई बड़ी चीज़, जोन्स के अंदर की चीज़, ठीक है। एक रीजन में 3, 4, 5 ऐसे जोन्स हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशन नहीं है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे होता है। और उन जोन्स के अंदर जैसे ये रीजन्स, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स, इनको अवेलेबिलिटी जोन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन जोन्स के अंदर होते हैं डेटा सेंटर्स, ठीक है। ये 3 साइकिल से याद रखना, रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, डेटा सेंटर, ठीक है। ऐसी चीज़ समझना। और हमेशा ध्यान रखना, रीजन्स को हम लोग लिखते हैं जैसे ये लिखा है, जैसे ये देखो वाला, देखो जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, यूएस सेंट्रल 1A। जब 1 इतना सिर्फ 1 तक लिखो तो ये रीजन होता है, और जहाँ डैश करके ABCDF जो भी लिखो वो होता है जोन। ये लिखने का इसका तरीका होता है, याद रखना। अगर सिर्फ 1 तक लिखा है तो रीजन, उसके आगे डैश से कुछ भी लिखा तो मतलब वो जोन है, ठीक है। इंडिया में अपनी मुंबई में रीजन है और उसमें 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। अब चलो टास्क देख लेते हैं यहाँ। क्लाउड कंसोल में जाओ, नेविगेशन मेनू में कंप्यूटर इंजन, ठीक है। कंप्यूटर इंजन में उसके बाद कंप्यूटर इंजन में आ गए। अब ये वीएम इंडेंसेस पे क्लिक कर दो। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ लो एक तरह से फाउंडेशन चीज़ है, ज़्यादातर समय यूज होती है। यहाँ पे आ गए। अब हम लोग को क्रिएट करना है इंस्टेंस, तो क्रिएट कर दिया, इंस्टेंस ही क्रिएट करना है मुझे, तो हाँ क्रिएट इंस्टेंस करना है, ठीक है। अब ये सारे पैरामीटर दिए हैं, अभी आगे ये सब तुम्हें भरने पड़ेंगे, ठीक है। नेम जो है यार वैसे कॉपी कर लो जैसे दिया है, जो दिया हो वो हमेशा वैसे ही कॉपी कर लेना। जब अपनी चॉइस कहें कि जो मनो लिख लो तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो रीजन, यूएस सेंट्रल 1 ये रीजन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यही इन्होंने कहा है कि यूएस सेंट्रल 1 और यूएस सेंट्रल 1C, ठीक है। और 1 तो ये है, पर ये ए है तो इसको C कर दो, ठीक है। और अब थोड़ा नीचे आओ, मशीन टाइप 2 CPUs वाली, तो मशीन टाइप, एक सेकेंड, मशीन टाइप N1 है, हाँ सीरीज N1 है। सीरीज हम लोग मिस कर गए थे ना, तो सीरीज N1 है, उसके अंदर 2 CPU, तो सीरीज है आपकी N1 और उसके अंदर 2 CPU, मतलब ये वाले, ठीक है। आगे दिया है 10 GB स्टैंडर्ड परसिस्टेंट GNU लिनक्स वाली, ठीक है। तो लिनक्स वाली, हाँ यही है, इसी की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद नीचे आ जाओ, अलाउ HTTP ट्रैफिक, ओके। अलाउ HTTP फायरवॉल होती है। फायरवॉल क्या होती है कि वो प्रोटेक्ट करती है, एक लेयर की तरह होती है, बाहर से कुछ गलत है उसको प्रोटेक्ट करती है। अभी ऐसे समझते चलो, आगे बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
अभी ज़्यादा पता नहीं है ना, तो बेसिक चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो मतलब कोई नाम सुनो समझ में आ जाए, अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हाँ पूरी बन गई आई थिंक। चलो डिप्लॉय कर देते हैं, क्रिएट आ गया। अभी यार एक सेकंड में क्रिएट होगा, तब तक हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अब यार टू यूज एसएसएस टू कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन, एसएसएस मतलब सिक्योर सेल। ठीक है, और हम लोग को जब ये वर्चुअल मशीन बन जाएगी तो यहाँ पे एसएसएस लिख के आएगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इंस्टॉल वेब सर्वर, हाँ जब तो एसएसएस पहले क्लिक करता हूँ, फिर तुमको एसएसएस का टर्मिनल मिल जाएगा सिक्योर सेल का। तो देखिए बन गई है, हाँ बन गई है। तो अब ये एसएसएस पे क्लिक कर दो। फिर अब हम लोग को टर्मिनल मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, वेब सर्वर इंस्टॉल करना है उसमें। ठीक है, एसएसएस टर्मिनल पे रूट एक्सेस लेना पड़ेगा हम लोग को, और वो कैसे लेंगे, sudo su dash करके। ठीक है, चलो यार रन करते हैं, sudo su dash। ठीक है, रूट एक्सेस मिल गया यार, रूट लिख के आ गया। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। आगे यार ये जो ऐप गेट अपडेट है ना यार, ये हर बार वेब सर्वर तुम करोगे तो तुम्हें ओएस को अपडेट करना ही पड़ेगा। तो ये कमांड तो मतलब रट ही जाता है, मुझे तो रट ही गया है। आप लोग भी करते रहेंगे तो आपको रट जाएगा। तो यार अब ये लिख लो ऐप गेट अपडेट, अभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आउटपुट आ गया। और अब ये वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। जब थोड़ा लगे कि मतलब इसमें थोड़ी गलती हो सकती है लिखने में, उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, बट समझ लेना यार। ठीक है, मुझे लग रहा था इसमें कुछ गलती हो जाएगी लिखने में, तो मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, रन कर दिया, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। हाँ ये कंफर्म करेंगे, कंफर्म होने के लिए ये कमांड है। ठीक है, और इसको भी ऐसे रन कर देते हैं। स्टार्टिंग में लिखते चलना है। अब तो कमांड पता है इसलिए मैं सीधा कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम वीडियो का कम लगेगा, इसलिए तुम यार लिखते चलना, लिखते चलोगे समझ में आएगा। ठीक, अब यार ये आउटपुट होगा और ये लिख के आ रहा होगा। ठीक है, क्रिएट अ कंप्यूटर इंस्टेंस रहना, हाँ ठीक है, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग का टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं। क्यूट इंजन में इंस्टेंस हम लोग ने बना दिया था पहले, और सर्वर को ऐड कर दिया उससे। ठीक है, फायरवॉल रूल्स के साथ। तो ये सारे कमांड किए तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 50 पॉइंट लिख के आ गया, ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा करते हैं। अब हम लोगों को वही इंस्टेंस बनाना है जो पहले हम लोगों ने कंसोल की मदद से बनाया था, मतलब ये कमांड्स पे गए थे, यहाँ क्रिएट इंस्टेंस क्लिक किया तब बनाया था। अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा जी क्लाउड की मदद से। ठीक है, जी क्लाउड मतलब कमांड सेल की मदद से। तो ये कमांड है। ठीक है, अब इसमें भी गलती हो सकती है, पर इसका मेन मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जी क्लाउड कंप्यूटर इंस्टेंसेस क्रिएट, इतना वही रहेगा। ये लैब का नाम है, ये है इंस्टेंस का नाम। ठीक है, उसके बाद मशीन टाइप N1 स्टैंडर्ड 2। अगर तुमको याद हो तो जब हम लोग इस पे थे, जब हम लोग यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे हमने क्लिक किया था, तब भी देखो यहाँ पे तुमको मशीन टाइप पूछा गया था, मशीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, देखते हम लोग सब वही हैं, बस इसमें क्या होगा कि क्लाउड सेल में देना है, इसलिए कमांड की लैंग्वेज में दे रहे हैं। ठीक है, समझो, मशीन टाइप ये दे दिया, जोन बता दिया यूएस सेंट्रल 1C, कौन सी मशीन टाइप लगेगी और कहाँ पे जाके वो इंस्टेंस बनेगा, बस। अब इसको हम लोग कॉपी करेंगे और क्लाउड सेल में रन करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने किया, रन किया, वापस है, वो रन हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट आएगा, जब बन जाए तो उस पर क्लिक कर दो। अब देख लेते हैं बना कि नहीं बना। अभी नहीं बना है, बन रहा है क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ जाके इस टास्क पे क्लिक कर देते हैं, ये वाला टास्क भी हो गया। अब यहाँ देखो 100 पॉइंट लिख के आ गए, आपकी लैब हो गई है। ठीक है, आगे भी देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज की चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। ये कमांड होता है हेल्प के लिए, कुछ समझ में ना आए किसी कमांड में तो ये कमांड रन कर देना। और एक और चीज़, कभी भी कहीं भी फंसो कमांड सेल में, लगे कि यार ये क्या हो गया, तो CTRL+C दबा देना हमेशा, याद रखो इस चीज़ को। ठीक है, मैंने बहुत लैब्स करी है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अब यार यहाँ जाके अपने इंस्टेंस को दोनों देख सकते हो, एक जो हम लोगों ने क्लाउड कंसोल से बनाया और दूसरा जो हम लोगों ने कमांड सेल से बनाया। ठीक है, अच्छा रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ आप देखो दोनों देख रहे हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने क्लाउड कंसोल से बनाया था, दूसरा कमांड सेल से बनाया था। ठीक है, ये जैसे हम लोगों ने SSS से कनेक्ट किया था, अभी क्लाउड कंसोल में जाके यहाँ पे हम लोग जब गए थे तो यहाँ पे ये SSS दिखा था, तो ये है क्लाउड कंसोल से कनेक्ट करने का तरीका। अब कमांड सेल से कनेक्ट करना हो तो इसको रन कर दो कमांड सेल में। ठीक है, तो फॉलोइंग वेज यू कैन क्रिएट अ VM इंस्टेंस इन वीडियो, दोनों तरीके से बना सकते हैं, क्लाउड कंसोल से भी बना सकते हैं, रिकॉर्ड से भी बना सकते हैं। और इनिशियल लैब खत्म हो गई, लैब हो गई अपनी, सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब सीधा एंड लैब कर दो। ठीक है, और एंड लैब पे क्लिक किया, ओके बोल देना, और जैसी भी रेटिंग हो तुम्हारी वो दे देना। ठीक है, ये वीडियो थी यार जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली लैब करी। अब इसके बाद मैं दूसरी लैब की वीडियो आज ही डाल दूंगा।
एक दिन में 2 लैब के सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। 2 सॉल्यूशंस करते चलना, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आराम से सीखते भी जाओगे। ठीक। और यार अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट हो, कोई भी टर्म समझ में ना आए पूरी लैब करने में, मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है। अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू सुनूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।